प्यारे साथियों, मैं राहुल राज। तो आज हम फिर से एक नए भर्ती के बारे में लेकर आ चुके हैं। टीबीपी के एक और शानदार भर्ती निकल के आपके पास आ चुका है। अगर आप 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको 3 पोस्ट पे भर्ती होने वाली है। ठीक है मेरे भाई, आपको एएसआई यानी सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पोस्ट पे भर्ती निकल के आ चुकी है। बहुत ही शानदार भर्ती है और इसमें अच्छा खासा पोस्ट भी है। जो अगर मेरे भाई 12th पास है तो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकती हैं, और 10th पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे इसकी संपूर्ण जानकारी, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। आज से ही आपका इसका अनुसार नोटिस डिटेल्स कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आईटीबीपी के और भी हर एक जॉब का अपडेट पहले मिले तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। हाँ, इस वीडियो पर आपको 100 लाइक्स कंप्लीट है, प्लीज भाई यार लाइक कर दो। हम आपसे यही छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं। आइए वीडियो को चलते हैं। कहीं भी डाउट हो जरूर कमेंट करिएगा। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले हम आपको नोटिस जारी हो चुका है। नोटिस के अंतर्गत ही बात करेंगे, आपको हवा में बात नहीं करने वाले हैं। नहीं तो बहुत ऐसे दोस्त हैं कि जो बोलते हैं हवा में बात करके ऐसे निकल जाते हैं। बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको बस नोटिस दिखला देंगे और उसमें कुछ क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें हम ई टू जेड जानकारी को क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपको कि ये किस किस पोस्ट पर भर्ती है। आपको सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर भर्ती है, ठीक है। और आपको ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे भर्ती निकल के आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ कांस्टेबल पोस्ट है, ये किस विभाग में निकल के आई है? आईटीबीपी के अंतर टेलीकॉम विभाग में, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन विभाग में आपको भर्ती निकल के आई है, ठीक है मेरे भाई। टेलीकम्युनिकेशन विभाग में भर्ती निकल के आई है आईटीबीपी के अंतर्गत, ठीक है। जिसमें अगर मेरे भाई आप 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, गड़बड़ाना नहीं है। हर एक चीज क्लियर करने वाले। सबसे पहले बता दें आपको, ये इसकी अप्लाई डेट 15 नवंबर 2024 से शुरू हो चुका है। और साथ ही आपको बता दूं, ये आपको चलेगा, आपको 14 दिसंबर 2024 तक अप्लाई होगा। इसके बीच आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। ये टू जे जानकारी क्लियर करेंगे, अभी लेट नहीं हुआ है। एक एक चीज हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए कि मैंने पहले वीडियो में आपको शॉर्ट नोटिस बता चुका था, ठीक है ना। चलिए, अब किस किस में कितना कितना पोस्ट है ये आपको दिखना होगा, ठीक है ना। कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन सा फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आपको थोड़ा ये ध्यान देना होगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। चलिए, अब आपको अच्छी तरीके से दिख जाएगा। जिसमें आपको बता दूं मेरे भाई कि जिसमें आपको सब इंस्पेक्टर में मेल फीमेल दोनों, और इसी प्रकार हेड कांस्टेबल में मेल फीमेल दोनों, और कांस्टेबल में आपको मेल फीमेल दोनों। अगर देखिए एक एक में बताते जाऊं तो लंबा भी प्रोसेस हो जाएगा और आपको बोरिंग मिलेगा, ठीक है ना। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप यहाँ अपना कैटेगरी जरूर देख ले, ठीक है ना। वो जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। जिस कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी में देख ले, और अपना कितना सीट है जिस आप पोस्ट से डालना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप हेड कांस्टेबल पोस्ट पर भर्ती अटेंड करना चाहते हैं तो इस लाइन को देख ले, मेल कैंडिडेट को। और अगर आप फीमेल हैं तो इसको देख लीजिए, और कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो इस पोस्ट को देखिए। आपका किस कैटेगरी में कितना सीट है ये आप जरूर देख लीजिए। इसलिए एक एक पोस्ट की बताएंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा, आपको लगेगा बोरिंग। इसलिए मैं शॉर्ट तरीका बताया और आपको देखकर पता लग जाएगा कि किस विभाग में, सॉरी किस कैटेगरी में कितना आपको सीट है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहीं भी डाउट हो जरूर कमेंट करिएगा। स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। जिसलिए कोई भी फॉर्म भरते हैं पैसा के लिए, कोई भी जॉब करता है पैसा के लिए। पैसा कितना मिलेगा, किस में मिलेगा, कितना ज्यादा, ये हम बात कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम इंस्पेक्टर पोस्टों के लिए, ठीक है। कितने किस पोस्टों के लिए? एएसआई पोस्टों के लिए सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें आपको लेवल 6 की आपको ये पेमेंट मिलेगा। आपको 35,400 से स्टार्टिंग होगा, 1,12,400 तक आपको मिलने वाले पैसे, ठीक है ना। और यही बात करें हेड कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल में जिसमें आपको लेवल 4 की सैलरी मिलने वाली है, जिसमें आपको 25,500 से शुरू हो जाएंगे और आपको यही 81,100 तक जाने वाले हैं। कांस्टेबल पोस्टों की बात कर ले, 21,700 से शुरू और आपको 69,100 तक आप ले जाए, और ये सैलरी और भी ज्यादा खासा बढ़ने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, चलते हैं एक एक डिटेल्स। अब मेरे भाई, अब बात करते हैं एज के बारे में, ठीक है। अगर आपका एज, ठीक है, देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे आपको। अगर आपका एज 18 से 25 है तो आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे? सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। लेकिन एक यहाँ कंडीशन में बता दूं, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है ना, और ओबीसी हैं। कौन है भाई? ओबीसी हैं,
तो आपको एज में छूट मिलेगा। फिर से बता दूं, ओबीसी वाले को 3 साल मिलेगा छूट, एससी एसटी वाले को 5 साल छूट मिलेगा। ठीक है, कितना? 3 साल और ये 5 साल। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, हम क्लियर भी करेंगे एक एक चीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको बताते चलूं, सबसे पहले सब इंस्पेक्टर में 18 से 25, अगर ओबीसी है तो 18 से 28 हो जाएगा, और एससी एसटी है तो आपको 18 से 30 साल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके भी आगे बात करने वाला था, लेकिन यही मैं क्लियर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हेड कांस्टेबल की बात कर लो, 18 से 25। ठीक है, और यही ओबीसी है तो 18 से कितना हो जाएगा? 28, 3 साल एक्स्ट्रा, और एससी एसटी है तो आपको 30 तक। कांस्टेबल पोस्ट की बात कर लो, 18 से 23। ठीक है, और यही आपको बात कर लो, इसमें अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 18 3 26 साल, सॉरी 23 और 3 26 साल, और 26 में 2 साल और तो कितना हो जाएगा? 28 सालों तक आप कांस्टेबल पोस्ट की भर्ती अटेंड कर सकते हैं। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें अपना एज देख लीजिएगा। ठीक है ना, 20 से 25 वाले में आते हैं तो 20 से 25 वाले, 18 से 25 आते हैं तो 18 से 25 वाले में अटेंड कर लीजिएगा। एज सबसे बहुत मायने रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम बता दें आपको क्वालिफिकेशन की बात कर ले, आपको अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्टों पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री इन साइंस, मतलब आपको साइंस से डिग्री होना चाहिए, साथ ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, जिसमें आपको यही क्वालिफिकेशन लगेगा। ठीक है, यहाँ आपको दिख जाएगा, आपको सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन, अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार चलते हैं, हम अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए। हेड कांस्टेबल में मेरे भाई आसान तरीका सीखिए, अगर आप 10th पास हैं और 12th भी पास हो चुके हैं, हेड कांस्टेबल का अप्लाई करिए। सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊंगा, इसलिए कि 10th पास में आपको क्या फिजिक्स होना चाहिए, सॉरी 12th पास में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, और साथ ही आपको 45% मार्क्स है ना, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भरें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना, सैलरी भी इसमें अच्छा खासा है और आपका सिलेक्शन भी इसमें आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, क्या होना चाहिए? फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथ होना चाहिए, और कितना? 45% मार्क्स आपके पास हो, आप निश्चिंत रहें, आज से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट चलते हैं। अब कांस्टेबल पोस्टों की बात कर ले, अगर आप कांस्टेबल पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, 10वीं कक्षा पास हो, आप 10th पास से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर। अब मेरे भाई अब बात करने वाले हैं हाइट क्या लगने वाला है, चेस्ट क्या है रहने वाला है, इसके रिगार्डिंग हम बात कर ले। सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको, जिसमें आपको देखिए हाइट जो होगा, जो SC ST हो, OBC हो, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसमें भी आपको हाइट में छूट मिलता है। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे आपको किसको? एसटी कैंडिडेट को, जो हाइट में छूट मिलता है उनको। देखिए शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना, जिसमें आपको बात करने वाला है उनका, जो आपको एसआई के लिए बात कर ले, जिसमें आपको 77 क्या होना चाहिए? नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, और फुलाकर कितना होना चाहिए? 82 होना चाहिए। ठीक है, और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए चेस्ट बात कर ले, 76 आपको नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाकर कितना होना चाहिए? 81 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान से दिख जाएगा। यही बात कर ले आपको, जिसकी हाइट की बात कर ले मेल कैंडिडेट को, तो इसमें 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, और यही फीमेल के लिए आपको 150 सेंटीमीटर लगने वाला है। और यही बात कर ले अगर आप सिक्किम, नागालैंड, कश्मीर और महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और क्या बोलते हैं त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, असम से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो हाइट रहने वाला है वो आपका 165 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपका नॉर्मल 80 से 85, और यहाँ आपको हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए आपको 78 नॉर्मल रहेगा और 83 फुलाकर रहने वाला है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेरे भाई, अगर आप SC ST OBC कुछ भी नहीं है, ठीक है, जनरल कैटेगरी है, OBC है, तो भी आपको कौन सा हाइट लगेगा? आपको यही हाइट लगेगा। मैं ऊपर वाले राज्य का नाम इसमें बोला हूं, अगर आपका इसमें राज्य का नाम नहीं है तो आपका चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए, हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, अधिकांश आपको यही रहने वाला है। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस आगे की ओर। अब हम बात कर ले आपको रनिंग की बात में। ठीक है ना मेरे भाई, रनिंग के लिए आपको पहले मेल कैंडिडेट की बात कर ले, फीमेल की बात कर ले, किसके लिए? एसआई के लिए। ठीक है, एसआई की बात करेंगे, 100 मीटर रनिंग करना है आपको 16 सेकंड में।
ठीक है। और आपको 1600 मीटर रनिंग करना है 7 मिनट 30 सेकंड में। यही फीमेल की बात कर ले 100 मीटर कितने मिनट में 18 सेकंड में, और 800 मीटर को 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है किसके एसआई पोस्टों के लिए। अब बात करते हैं हम इसी प्रकार हेड कांस्टेबल पोस्टों के लिए, जिसमें आपको हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों पोस्टों के लिए हम बात करेंगे, जिसमें 1600 मीटर रनिंग करना है आपको 7.5 मिनट में, ठीक है। और फीमेल के लिए आपको 800 मीटर की रनिंग करना है जो आपको 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है, ठीक है। और हाई जंप की बात कर ले तो आपको इसमें 3 फीट और 6 इंच मतलब 3.5 फीट आपको क्वालिफाई करना है, वो आपको 3 चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप की बात कर ले 11 फीट करना है, वो भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल की बात कर ले 9 फीट करना है कौन लॉन्ग जंप, वो भी 3 चांस, और हाई जंप भी 3 चांस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपको 3 चांस ही मिलते हैं और इसी में आपको क्वालिफाई कर लेना है। आगे चलते हैं तो फ्रेंड अब बात करते हैं इसकी एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। पहले एसआई की बात कर ले, जिसमें आपको 2 एग्जाम होने वाला है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जिसमें आपको पहले पेपर में आपको देखिए किस प्रकार से यहाँ दिखा दें हम आपको, जैसे कि आपको दिख जाएगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों में से एक करना है 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। और फिर आपको 2 रहेंगे, वो भी आपका 35 70 और 30 100 नंबर का आपका पहला पेपर होगा। फिर वो आपको 2 घंटे का होने वाला है। फिर आपको पेपर सेकंड होगा, वो भी आपको 2 घंटे का होगा, वो भी आपको 100 नंबर का। सारा चीज आपको 10-10 नंबर का होने वाला है, और एक चीज आपको यहाँ 20 नंबर का दिख जाएगा, ठीक है। और सारा चीज लगभग ये आपको कितने 100 नंबर के होने वाले हैं। इसी प्रकार बात करते हैं हेड कांस्टेबल के, जिसमें आपको पेपर एक ही होंगे, टोटल 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक करना है, ठीक है। जो आपको कितना 20 मार्क्स मिलेंगे, और आपको इसी प्रकार बांटा गया टोटल, ये भी आपको 100 नंबर के होने वाले। कांस्टेबल पोस्टों की बात कर ले, इसमें भी आपको टोटल 100 मार्क्स के होने वाले हैं, और आपको जिसमें से हर एक डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट बांटा है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला, निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसी प्रकार है। तो फ्रेंड इसके और भी मैं नया नया अपडेट लेकर आऊंगा, जैसे आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ए टू डी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।